2008 से 2018 का अशरा पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दौर था। साबिक हुक्मरानों ने मुल्क से बाहर जायदादें बनाई, तफसील मांगी तो कहते हैं वो जवाब दे नहीं। फजलुर रहमान को मौलाना कहना जुर्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान के अपोजिशन को तेज बाउंसर्स, बोले अपोजिशन की सिर्फ एक ही डिमांड है, उन्हें NRO मिल जाए। मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को NRO दिया। हमारी हुकूमत कमज़ोर है क्योंकि इत्तेहादियों के साथ चलना पड़ता है। पार्लिमानी जमहूरियत में इस्लाहात के लिए भारी अक्सरियत होनी चाहिए। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद पर मुशावरत करेंगे। अगर तौसी न दी गई तो वो वहाँ सियासी पनाह ले सकते हैं। ब्रॉडशीट स्कैंडल में तमाम तफसीलात सामने लाने के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात कर रहे हैं। वाज़े किया, मैंने नदीम अफजल चंद से इस्तीफ़ा नहीं मांगा। अगर कोई काबीना के फैसले नहीं मानता तो मुस्ताफ़ी हो जाए। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बहुत खुश हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, मुतालबा करता हूँ इस मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग की तफसीलात एक साथ सामने लाई जाएं। 2 मुल्कों ने मुझे फंडिंग की ऑफर की है। इन 2 मुल्कों में इसराइल शामिल नहीं है। इन ममालिक का नाम नहीं बता सकता, लेकिन इन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग को फंडिंग की। PTI को पैसे देने वाले सारे लोग बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं। 2013 में धांधली हुई थी जिसमें पूरा सिस्टम मुलव्विस था। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। 1 माह के दौरान दूसरी मरतबा पेट्रोल महंगा, 3 रुपये 20 पैसे कीमत में इजाफा। नई कीमत 109 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 95 पैसे महंगा, 113 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 3, लाइट डीजल 4 रुपये 42 पैसे महंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। शहरी कीमतों में इजाफे के खिलाफ हुकूमत से नाखुश, फौरी कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। 1 माह में दूसरी बार पेट्रोल महंगा कर दिया गया। महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर हर रोज नई कयामत ढाई जा रही है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज हुकूमत पर बरस पड़ी। कहती हैं, आप पूछते हैं अपोजिशन क्या चाहती है? अपोजिशन अवाम को आपके अजाब से निजात दिलाना चाहती है। क्या हम घर बैठकर अवाम पर आपके मजालिम देखते रहें? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लीज की अदम अदायगी, PIA के बोइंग 777 तैयारे को मलेशिया में हुक्काम ने तहवील में ले लिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक तैयारा अदालती हुक्म पर कब्जे में लिया गया। बरतानवी अदालत में PIA और एक पार्टी का केस ज़ेर इल्तवा है। तैयारे को कब्जे में लिया जाना एक नाखुशगवार सूरत हाल है। मुसाफिरों को मुतबादिल परवाज से वतन वापस रवाना कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तानी हाई कमीशन मामले के हल के लिए मलेशियन हुक्काम से राब्ते में है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की वजाहत, कहा तनकीद के बजाय PIA को सपोर्ट करें। मलेशिया से सारे मामले का कुछ लेना देना नहीं था। PIA कंपनी से रेट्स कम करने के लिए मुज़ाकरात कर रहा था। तैयारा जब्त होने पर अपोजिशन की हुकूमत पर तनकीद। कभी बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ, कभी हाई कमीशन के असासे मुंजमद और कभी तैयारा जब्त। शर्म आनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहती हैं पाकिस्तान की हतक इज्जत का दावा इमरान साहब और नाअहल चोर टोले पर होना चाहिए। नालायक टोले की वजह से जग हंसाई हो रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं, मलेशिया में तैयारा कब्जे में लिए जाना बायसे तशवीश है। ऐसा क्या हुआ कि 2 साल में दोस्त मुल्कों ने मुंह फेर लिया? आइन और कानून के तहत आओगे तो एहतराम पाओगे। शेख रशीद का अपोजिशन को 2 टोक पैगाम, कहा इस्लामाबाद में अपोजिशन के लिए कोई रुकावट नहीं होगी। जो कानून हाथ में लेगा, कानून उसको हाथ में लेगा। शेख रशीद ने ब्रॉडशीट को पैनामा 2 करार दे दिया। कहा ब्रॉडशीट पैनामा 2 में मजीद इंकशाफात होंगे। मौलाना फजलुर रहमान इस मुल्क के हाल पर रहम खाएं। वज़ीर आज़म ने कह दिया, नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद नहीं होगी। PDM का अवामी मसाइल से कोई लेना देना नहीं। ये ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इस्तीफे नहीं देंगे। फॉरेन फंडिंग केस लटकाकर सेलेक्टेड को लीज पर चलाया जा रहा है। PDM एहतजाज का मकसद मेरिट पर फैसला कराना है। तहरीक इंसाफ को मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने रकम भेजी। इन सब की तफसीलात पब्लिक की जाएं। आपका मुआफिया मांगने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। जब लॉन्ग मार्च होगा तो मरियम नवाज की क़यादत में पूरा पाकिस्तान और पंजाब निकलेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा मरियम औरंगजेब ने हमें कभी 50 रुपए नहीं दिए, शहजाद अकबर को 50 करोड़ दे ही ना दें। अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। बैनुल अफ़गान मुज़ाकराती अमल से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अमन कायम होगा।
अफगानिस्तान में अमन के लिए इंट्रा अफगान मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। सपा-सालार ने कबायली अजला में सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, बॉर्डर मैनेजमेंट बशमूल फेंसिंग, जमशुदा अजला में FC पुलिस की इस्तेदाद कार पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। हुकूमत ने 1 से 8वीं तक क्लासेस खुलने की तारीख 1 हफ्ता आगे बढ़ा दी। प्राइमरी और मिडिल क्लासेस अब 25 जनवरी के बजाय 1 फरवरी से खुलेंगी। मैट्रिक और इंटर क्लासेस 18 जनवरी और जामियात 1 फरवरी से खोलने का फैसला बरकरार। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं इस साल किसी बच्चे को बगैर इम्तिहान पास नहीं किया जाएगा। उधर गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना से 45 अमवात, 2417 नए केसेस रिपोर्ट। नैब हमारा एहतसाब कर रहा है, नैब का एहतसाब कौन करेगा? सलीम मांडवीवाला ने मामला सेनेट में उठा दिया। कहा जब तक नैब वाले अपने असासे डिक्लेयर नहीं करते हमारी जंग जारी रहेगी। नैब की रविश से पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी मुआहिदों को ख़तरा है। नैब को गलतियों से रोका जाए वरना स्टेट बैंक SECP ख़त्म हो जाएंगे। चेयरमैन नैब बताएं उन्हें कौन ब्लैकमेल कर रहा है। बात करें और वो इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जनाब अहमद खान तंगी प्लीज, इनकी चोरी शिकारी। ब्लैकआउट के वक्त गुद्दू पावर प्लांट में काम जारी था। फनी खराबी के बायस ब्लैकआउट हुआ। वफाकी वजीर उमर अयूब का सेनेट में इजहार ख्याल। कहते हैं माजी की गलतियों का खमियाजा सारी कौम भुगत रही है। उमर अयूब के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। शेरी रहमान ने ब्लैकआउट पर नेपरा इंक्वायरी मुस्तरद कर दी। कहती हैं हुकूमती नाअहली की वजह से मुल्क बहरान का शिकार है। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज के लिए स्पॉट का ऐलान। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को तरजीह दी। शान मसूद, हारिस सुहेल, मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह की छुट्टी। हसन अली का कमबैक। सऊद शकील, आगा सलमान, कामरान गुलाम और ताबिश खान कौमी स्क्वाड में शामिल। मेहमान टीम आज पाकिस्तान पहुंचेगी। सीरीज का आगाज 26 जनवरी से होगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं सलमान हसन। मैं हूं उस्मान ओमान। हेडलाइंस आपने देखी। वजीर आजम इमरान खान के ऑपोजिशन को तेज बाउंसर्स। कहते हैं 2008 से 2018 का अशरा पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दौर था। फजलुर रहमान को मौलाना कहना जुर्म है। उन्होंने मुल्क से बाहर जायदादें बनाई, तफसील मांगी तो कहा कि कुछ जवाब दे नहीं। वजीर आजम कहते हैं अपोजिशन की सिर्फ एक ही डिमांड है कि इन्हें NRO मिल जाए। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद पर मुशावरत करेंगे। अगर तौसी ना दी गई तो वो वहाँ सियासी पनाह ले सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ब्रॉडशीट के जफ़र नामी शख्स से मुलाकात का एतराफ़ करते हुए कहा कि उन्हें इल्म नहीं था कि मुलाकाती का ताल्लुक बरतानवी कंपनी से है। वे मूसवी इल्ज़ामात के सबूत भी दें। PDM में नामवर चोर और डाकू मौजूद हैं। 2 बच्चे हैं, एक चेगुवेरा और दूसरी जॉन ऑफ आर्क बनी फिरती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी फॉरेन फंडिंग वसूल की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से तमाम पार्टियों की ऑडिट रिपोर्ट अवाम के सामने लाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तारीख में तौसी का भी इंदिया दे दिया और कहा कि इस पर मुशावरत करेंगे। जी हाँ, इससे पहले ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ के पासपोर्ट को मज़ीद तौसी नहीं दी जाएगी, लेकिन अब वज़ीर आज़म ने जो ताज़ा इंटरव्यू दिया है उसमें इस बात का इंदिया दिया है कि मुशावरत की जाएगी कि पासपोर्ट की तजदीद की जाए या नहीं। वज़ीर आज़म का नून लीग और पीपल्स पार्टी पर भी फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम। निजी टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने ऑपोजिशन को आड़े हाथों लिया। कहा जिन 2 ममालिक ने मुझे फंड्स की पेशकश की उन 2 मुल्कों ने ही दोनों ऑपोजिशन जमातों को फंड्स दिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन नून लीग और PP समेत सबकी फॉरेन फंडिंग से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक करे। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी की तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक कोई तारीख देने से माजरत कर ली। कहा नून लीग के कायद के पासपोर्ट की तौसी के लिए मुशावरत करेंगे, क्योंकि अगर तौसी न दी तो वो सियासी पनाह ले लेगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि ब्रॉडशीट से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात ले रहे हैं। वज़ीर आज़म ने नदीम अफजल चंद से इस्तीफा तलब करने की तरदीद करते हुए कहा कि जिसे वफाकी काबिने के फैसले कबूल नहीं वो मुस्ताफी हो जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरे बेटे कभी सियासत में नहीं आएंगे।